अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज की वीडियो में हम एक खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन स्टिच करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लेस इन दैट नेक डिज़ाइन। सो लेट मी टेल यू, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। बहुत इजी स्टिचिंग है, इजी कटिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने बुकरम का पीस लेना है, इसको डबल करके रखना है इस तरह से। और हम इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। 5 इंचज़ इसकी चौड़ाई रखेंगे आप एंड इसकी जो लंबाई है वो 18 इंचज़ रखनी है। ठीक है, इसको डबल करके आप रखें एंड देन आई एम गोना टेल यू कि कितना आपने मेजरमेंट रखनी है। यूजुअली आई स्टिच नॉर्मल साइज़ नेक डिज़ाइन, तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये लेंथ बता रही हूँ। सो 4 इंचज़ का हमने निशान लगाया है और इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिर इस तरह हमें तिरछा रखना है इसको और 6 इंच का इस तरह निशान लगाना है। ठीक है, अगेन आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऐसे मार्किंग करनी है। ठीक है, देन इसको यहाँ से आप सर्कुलर शेप दे दें और सर्कुलर शेप देने के बाद आपने ये करना है कि जो लेस आप यूज़ करने वाले हैं अपने नेक डिज़ाइन में, उसकी चौड़ाई देखें। इतनी इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आपने काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इतनी चौड़ाई हमारी लेस की होने वाली है, तो उतना ही निशान आप लगा लें यहाँ पर, क्योंकि जो हिस्सा सिलाई में जाएगा उसको हमें काउंट नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आप पूरा निशान नीचे तक लगा लीजिए और इसके बाद आपने अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह। और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ से लेके नीचे तक मैं आपको बता देती हूँ इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, 17 इंचज़ में रखती हूँ अपने और नेक डिज़ाइंस की टोटल लेंथ। तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 18 या 16 रख सकते हैं, बट 17 इज़ मच नॉर्मल। इट्स क्वाइट नॉर्मल मीन्स कि आप इतनी 5'3", 5'4" हाइट की अगर आपकी हाइट है 5'3", 5'4", तो आप फिर 17 ही रखें। फिर 16 बुरी लगेगी, वो बहुत छोटी हो जाएगी। सो दिस इज़ द कटिंग। इस तरह आप कटिंग करके रख लेंगे। ठीक है, और ये हमने की है अपनी लेस की चौड़ाई के हिसाब से। चौड़ी लेस इसमें लगे सूट भी नहीं करेगी इस नेक डिज़ाइन में, इसलिए कोशिश करें कि आप जो लेस यूज़ करें वो पतली ही हो, इतनी ही पतली हो जितनी मैंने रखी है। और यूजुअली जो लेसेस नेक डिज़ाइन पर यूज़ होती हैं वो इतनी ही पतली होती हैं। अच्छा, अब दोनों को इस तरह से मिलाकर सेंटर का आप निशान बना लें। सेंटर, इस गले का जो सेंटर है उस पर आप कट लगा लें इस तरह से। ठीक है, सो ये वाला कट लगाने के बाद आपने इसकी साइड्स को मोड़ना है इस तरह से और इसकी स्टिचिंग कर लें मोड़ने के बाद। सो ये सारी साइड की सिलाई आप लगाएंगे और इसके बाद हम इसे शर्ट के कपड़े पर स्टिच करेंगे। सो इट्स वेरी इजी टू स्टिच, बहुत ही ईजीली ये स्टिच हो जाएगा। सारे स्टेप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, लास्ट में मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी। अब शर्ट के कपड़े का जो सेंटर है उससे मैच करके, उससे मिला के हमने इस नेक डिज़ाइन को स्टिच करना है। तो नीचे तक आप इस्त्री करके इसका सेंटर का निशान बना लें और उसके बीच में रख के आपने ये गला स्टिच करना है। अब साइड की सिलाई लगा रहे हैं और यहाँ पर आकर आपने इस तरह से इसको स्टिच करना होगा और इसके कॉर्नर्स जो है ना उसको अच्छी तरह से आप स्टिच कर लें। इसकी सिलाई सही से होनी चाहिए ताकि जब आप इसको मोड़ें तो फिर वो अच्छे से मुड़ जाए। स्पेशली जो इसके कॉर्नर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं स्टिचिंग में। अच्छा, अब ये वाली स्टिचिंग करने के बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि इसके साइड से एक्सेसिव जो कपड़ा है उसको काट दें और यहाँ से आपने ऐसे काटना है कॉर्नर्स की तरफ से। ठीक है, अब ये वाली कटिंग करने के बाद यहाँ जो गोलाई है इधर आपने कट लगाने हैं। तो सारे कट्स लगाने के बाद कॉर्नर देख लें मैं किस तरह से मोड़ रही हूँ। ऐसे ऐसे आपने इसको सीधा करना है मोड़ के। तो ये भी आसान है, आसानी से मुड़ जाएगा। और मज़ीद अगर आपको सही नहीं हुआ है तो ये वाला ट्रिक आप यूज़ करके कॉर्नर्स फॉर्म कर सकते हैं।
तो 2 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर लीजिए और इजीली इसके कॉर्नर्स बन जाएंगे। किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, मैंने सीजर्स से किया है, बट बी केयरफुल कि कपड़ा आपका कट ना जाए। अच्छा, तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है और उससे पहले आपको ये काम करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, प्रेस करना, आयरन करना कपड़े को। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से नेक डिज़ाइन सेट हो जाएगा और उसकी जो आगे की स्टिचिंग है वो सफाई से हो जाएगी। तो ये तैयार हो गया हमारा नेक डिज़ाइन, इस पर हमने अच्छे से इस्त्री कर ली है। और अब ये वाली जो साइड्स हैं, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम इसमें किस तरह से लेस स्टिच करेंगे और आगे आगे के स्टेप्स जो भी हैं अब हम वो देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपने ये करना है कि इसको इस्त्री करके अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ 8 इंचेस तक का निशान हमने लगाया है, ठीक है, ऊपर से लेके यहाँ नीचे 8 इंचेस तक का। अब ये वाली जो पट्टी थी जो हमने गले की कटिंग की थी, ये वाली बुकरम की पट्टी को आप यहाँ से काट लें, उसको फेंकना नहीं है, इसी को हमने यूज़ करना है अपने इस नेक डिज़ाइन में, ठीक है। सो 8 इंचेस से नीचे तक का आप इसकी लेंथ को देख लें और उसी हिसाब से इसको कट करके कपड़े पर चिपका लें। मीनवाइल जो न्यू कमर्स हैं मेरे चैनल पर और जिनको ये वीडियो समझ आ रही है, नेक डिज़ाइंस अगर आप ट्रेंडी एंड स्टाइलिश नेक डिज़ाइंस सर्च करते हैं, उन्हें स्टिच करते हैं ख़ुद से घर पर, सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मज़ीद आगे आने वाले नेक डिज़ाइंस और स्टिचिंग हैक्स एंड सीविंग हैक्स के वीडियोज़ टाइम पर मिल जाएँ। बिकॉज आई यूजुअली पोस्ट वीडियोज़ ऑन नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन एंड स्टिचिंग से मुतालिक सारी वीडियोज़ में पोस्ट करती रहती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा, ये वाला स्टेप करने के बाद आपने अब आ जाना है वापस से शर्ट पर, और अब हम इसमें स्टिच कर रहे हैं ये लेस, ठीक है। सो उतनी ही चौड़ाई इधर आ रही है जितनी हमने कटिंग के वक्त रखी थी, क्योंकि इसका जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ स्टिच हो रहा है, सो इसीलिए हमने इसको काउंट नहीं किया था कटिंग करते हुए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नीचे तक हम लेस को स्टिच करते हुए चले जाएंगे और इजीली ये स्टिच हो जाएगा। अब आए हैं हम कॉर्नर की साइड पे, तो यहाँ अगर आप लेस को कट कर दें और फिर दूसरी साइड से लेस की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, अगेन वही स्टेप हमें रिपीट करना है और ऊपर तक हम इसी तरह लेस को स्टिच करते हुए लगा देंगे। सो दिस स्टेप इज़ डन टू, ये इसका इस तरह से लुक आएगा आपके सामने। एंड नेक्स्ट बस हमने अब जो पट्टी तैयार की थी इसको हम स्टिच करने वाले हैं। सो इट्स वेरी लाइट एंड कंफर्टेबल टू वेयर, आप समर्स में भी इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। कुछ जो नेक डिज़ाइंस होते हैं, जो बहुत हैवी नेक डिज़ाइंस होते हैं, वो देखने में तो अच्छे लगते हैं, बट उनका मसला ये होता है कि यू कैन नॉट वेयर इट इन समर्स। एंड पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर पूरा साल ही समर्स रहता है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वेयर सच हैवी डिज़ाइंस। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के नेक डिज़ाइंस लाऊं जो इजी टू स्टिच भी हों और वेयर करने में भी कंफर्टेबल हों और देखने में भी अच्छे हों। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज नेक डिज़ाइंस जो कि आप इजीली कंफर्टेबली इसको पहन सकते हैं और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। इट्स फॉर बोथ कैजुअल एंड पार्टी वेयर। इसको हम पट्टी को इस तरह से स्टिच कर देंगे, बिल्कुल लेस के साथ साथ ही आपने इसको स्टिच करना है। सो इट्स वेरी डिसेंट लुकिंग नेक डिज़ाइन, ऑलमोस्ट लाइक जो ब्रांड्स की स्टिचिंग होती हैं इसी तरह के नेक डिज़ाइंस वो लोग स्टिच कर रहे होते हैं, जो कि कंफर्टेबली वेयर हो जाते हैं एंड ईजी टू स्टिच भी होते हैं। सो दिस इज़ इट, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू लुक। So this is the neck design which I have stitched for you guys today, and hope you understood every step of it and liked the video.
पीछे से भी ये इतना ही नीट एंड क्लीन आएगा, सफाई से सिल जाएगा ये पूरा इंशाल्लाह। इफ़ यू आर बिगनर, आपको भी ये आपसे भी स्टिच हो जाएगा अगर आप बिगनर हैं तो। इट वॉन्ट क्रिएट एनी प्रॉब्लम होपफुली, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मज़ीद किस तरह के नेक डिज़ाइंस आप लोग देखना चाहते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं उसी तरह के नेक डिज़ाइंस आपको स्टिच करके दिखाऊं, क्योंकि ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बट इनकी स्टिचिंग इजी होती है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्सपर्ट टेलर्स जो होते हैं वो आपको ऐसी सीविंग हैक्स बताते हैं जिसको यूज़ करते हुए आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड नेक डिज़ाइन भी इजीली स्टिच कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।